स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश क्लास 6 CGBSE का चैप्टर 5 जो है एलाइस इन वंडरलैंड। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये समझ में आए चैप्टर। तो हम इस चैप्टर को हिंदी में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस एक लड़की का नाम है और वंडरलैंड एक विचित्र जगह। तो जो एलाइस है वो एक विचित्र जगह में है। चैप्टर का नाम ये है वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात थी। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलाइस। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था एलाइस। वन डे शी हैड अ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम। एक दिन उसको एकदम विचित्र और एकदम अच्छा सपना आया। वुड यू लाइक टू हियर अबाउट हर ड्रीम? क्या आप उसके सपने के बारे में सुनना चाहोगे? ऐसा ये बोल रहे हैं। वेल दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन हर ड्रीम। और ये ऐसी पहली चीज़ है जो उसके सपने में हुई। अ वाइट रैबिट केम रनिंग बाय इन अ ग्रेट हरी। मतलब है कि एक सफ़ेद खरगोश दौड़ते हुए आया और वो बहुत जल्दबाजी में था। और जैसे ही वो एलाइस के पास से गुजर रहा था तभी वो एलाइस के पास आके रुका एंड टुक हीज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट। और अपने जेब से उसने एक वॉच निकाली। वॉच मतलब घड़ी। उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली। हैव यू एवर सीन अ रैबिट दैट हैड अ वॉच? तो आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी ऐसा खरगोश देखा है जो जिसके पास घड़ी हो। ठीक है, आगे। ओ डियर आई विल बी टू लेट। तो जो खरगोश है वो एलाइस को बोल रहा है मैं लेट हो जाऊंगा। सैड द रैबिट। एलाइस हर्ड एंड वॉच्ड द रैबिट एंड ran आफ्टर इट। तो जब एलाइस ने ये सुना तो फिर वो खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी। रैन जो है वो रन का सेकंड फॉर्म है। शी वॉन्टेड टू सी वेयर द रैबिट वॉज गोइंग। वो जो एलाइस है वो देखना चाहती थी कि वो खरगोश कहाँ जा रहा है। शी फॉलोड द रैबिट एंड टम्ब्ड डाउन इनटू द रैबिट होल। और वो रैबिट के पीछे पीछे गई और फिर जो रैबिट जिस होल से अंदर गया उसमें वो भी लुढ़कते लुढ़कते अंदर चले गई। देयर शी फेल फास्ट एस्लीप। मतलब जब वो उस रैबिट के होल में गई तो वहाँ वो गहरी नींद में सो गई। फिर आगे। कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कोजी इट वॉज? तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि क्या वो बिल्कुल सेफ था या नहीं था। आफ्टर सम टाइम शी सडनली वोक अप, जम्प्ड ऑन टू हर फीट एंड रैन आफ्टर द रैबिट अगेन। और थोड़ी देर बाद वो अचानक से उठ गई और खड़े हो गई और वो फिर रैबिट के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बट देयर वॉज नो रैबिट। लेकिन वहाँ पर कोई रैबिट नहीं था। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ बिग हॉल। और वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाई। विथ डोर्स ऑल अराउंड इट। और उस हॉल में बड़े बड़े दरवाजे थे। ऑल द डोर्स वर लॉक्ड। और जो सारे दरवाजे थे उन सब में ताले लगे हुए थे। सो शी कुडंट गेट आउट ऑफ द हॉल। और इस वजह से वो उस हॉल के बाहर नहीं जा पा रही थी। देयर वॉज अ लिटिल टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल। और उस हॉल के बीच में एकदम छोटा सा एक टेबल था। अ लिटिल की वॉज लाइंग ऑन द टेबल। और उस छोटे से टेबल में एक चाबी था। शी पिक्ड अप द की एंड ट्राइड टू अनलॉक द डोर्स। और वो उस चाबी को उठाती है और सारे डोर को खोलने की कोशिश करती है। शी ट्राइड टू ओपन देम वन बाय वन एंड व्हेन शी केम टू द लास्ट लिटिल डोर इट गॉट ओपन्ड। और वो सारे दरवाजे को उसी चाबी से खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब वो आखिरी वाले दरवाजे पे आई और आखिरी दरवाजा जब वो खोलने के लिए आई और वो आखिरी दरवाज़ा छोटा सा था और वो खुल गया उस चाबी से। फिर शी कुड बेंड डाउन टू जस्ट पीप थ्रू द डोर एंड शी सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड। वो नीचे झुक सकती थी लेकिन सिर्फ उस छोटे से दरवाजे से झांकने के लिए। और जैसे ही वो झांक के देखती है तो उसे बाहर में एकदम सुंदर सा एक गार्डन दिखता है। बट शी कुड नॉट गो आउट। लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती थी। थ्रू दैट टीनी डोर। उस छोटे दरवाजे के कारण वो बाहर नहीं जा सकती थी। शी बिकेम वेरी सैड।
और वो बहुत दुखी हो गई। शी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल, और फिर उसने फिर उस दरवाजे में ताला लगाया और वो फिर टेबल के पास चले गई। शी केप्ट द की देयर, शी सॉ अ स्मॉल बॉटल विथ अ लेबल ड्रिंक मी, और वो उस की को, चाबी को वहाँ पर उस टेबल में रखी, और फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक बॉटल रखा है जिसमें लेबल लगा है ड्रिंक मी, मतलब मुझे पियो। शी टेस्ड इट, और उसने उसको टेस्ट किया। एंड डू यू नो वॉट हैपन्ड टू हर, और आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है कि क्या हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा सोचिए। शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो छोटी से छोटे होते गई, एंड स्मॉलर, वो और छोटी होती गई, टिल एट लास्ट शी वॉज जस्ट द साइज ऑफ अ लिटिल डॉल, और वो इतनी छोटी हो गई कि जो डॉल रहती है उसके साइज़ की हो गई। शी वॉज हैप्पी नाउ, और अब वो खुश थी। शी रैन टू द डोर, और वो डोर के पास दौड़ने लगी। बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक हो चुका था, उसने लॉक कर दिया था उसको। देन शी रैन बैक, और फिर वो वापस दौड़ी। बट अलास वाई डिड शी बिकम सैड, तो जब वो वापस गई तो यहाँ पर पूछा है कि वो सैड हो गई, और पूछा है क्यों सैड हुई होगी, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रेंज, अननोन, अनफेमिलियर। स्ट्रेंज मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो। फिर है फॉलो, टू गो बिहाइंड इन द सेम डायरेक्शन। फॉलो मतलब किसी के पीछे भागना। टम्बल, टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। टम्बल मतलब लुढ़कना। अनलॉक, टू ओपन अ लॉक। अनलॉक मतलब किसी ताले को खोलना। फिर है कोजी, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, एकदम मुलायम। फिर लेवल, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेवल मतलब किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन जो हमें देता है उसको बोलते हैं लेवल। आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर एलाइज टम्बल्ड इनटू द रैबिट्स होल शी, तो इसमें ए आएगा। फिर स्लीप। फिर सेकंड, एलाइज कुड नॉट गो आउट बिकॉज, तो इसमें डी वाला सही है। और इतना सारा फिर हमें आगे है इस चैप्टर में। तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, और फिर मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, जहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है इसमें बोला है वाई डिड शी बिकम सैड, यहाँ पर पूछा है कि वो सैड क्यों ही होगी। जब स्टोरी फिनिश होती है तो आप कमेंट करके हमें बताना, क्योंकि गाइज आप लोग के कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।